हम सिंथेसिस में बाय यूजिंग एडजेक्टिव और कंजक्शन का उपयोग करके दो सिंपल सेंटेंसों को एक सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले प्रश्न होता है बाबू कि एडजेक्टिव आपको आना चाहिए। सेंटेंस में पहचानना कि एडजेक्टिव क्या होता है, वो पहचान जाएंगे तो दो सिंपल सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस बन जाए। एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। सपोज दैट सेंटेंस है, एक एक्सरसाइज एग्जांपल में है कि आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा। ही वाज ब्लाइंड मैन, वो एक अंधा आदमी था। तो ये जो मैन है यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है और इसकी विशेषता को क्या बतला रहा है, ब्लाइंड बता रहा है। तो जो जिस सेंटेंस में जिसकी विशेषता को बतलाएगा उस विशेषता वाले शब्द को उस नाउन या प्रोनाउन के पहले लिख देते हैं और वो सेंटेंस दो सिंपल सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस बन जाता है। अब इसको जोड़ना होगा तो आई सॉ ए ब्लाइंड, मतलब कि इस ब्लाइंड ने किसकी विशेषता को बतलाया, मैन की विशेषता को बतलाया। तो यह वर्ड इस मैन से पहले लिख देंगे तो बन जाएगा आई सॉ ए ब्लाइंड मैन। और एग्जांपल देखिए, ए मैन केम टू माई डोर, ही वॉज पुअर। देखिए, ए मैन केम टू माई डोर, एक आदमी जो है ना मेरे दरवाजे पर आया। ही वॉज पुअर, वो क्या था, तो यह किसकी विशेषता को बतला रहा है, मैन की विशेषता को बतला रहा है। और जिस नाउन या प्रोनाउन की उसके पहले रुकिए तब वीडियो का क्या है पता नहीं, समझ नहीं देखिए। तो यह पुअर जो है ना किसकी विशेषता को बतला रहा है, इस मैन की विशेषता को बतला रहा है ना। तो इस एडजेक्टिव वर्ड को इस मैन के पहले लिख देंगे तो हो जाएगा ए पुअर मैन केम टू माई। इस तरह दो सिंपल सेंटेंस को एडजेक्टिव के माध्यम से हम एक सिंपल सेंटेंस के रूप में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और एग्जांपल देखिए, ए मैन डाइड ऑन द रोड, ए मैन डाइड ऑन द रोड। ठीक है। दूसरा सिंपल सेंटेंस है कि ही वाज मैड। देखिए, एक आदमी सड़क पर क्या कर गया, मर गया। तो इस आदमी की विशेषता है कि वो क्या था, पागल था। तो इसकी विशेषता को कौन बतला रहा है, मैड बता रहा है, मैड बता रहा है ना। तो इस विशेषता वाले शब्द को जिसकी विशेषता बता रहा है उसके पहले रख देंगे तो बन जाएगा ए मैड मैन डाइड ऑन द रोड। ठीक है। चलिए अब हम समझेंगे कि कंजक्शन से कैसे जोड़ते हैं। ये तो एडजेक्टिव वाला समझ में है ना, अभी हम बोलेंगे। ठीक है, अब करके दिखाना है। अब कंजक्शन से कैसे जोड़ते हैं, इसका एग्जांपल देखिए। I bought a book. I bought a pen. देखिए, मैंने एक किताब खरीदा, मैंने एक कलम खरीदा। सिंथेसिस कहता है बाबू कि उसका अर्थ निकालिए। बार बार ये कह रहे हैं, सिंथेसिस तभी आएगा जब आप उसका अर्थ निकालेंगे, उसको हिंदी में जोड़ेंगे, तब जाके सिंथेसिस हो पाएगा। जैसे आई बॉट ए बुक, मैंने एक किताब खरीदा। आई बॉट ए पेन, मैंने एक कलम खरीदा। हिंदी में जोड़िए इसको,
मैंने एक किताब और एक कलम खरीदा। अर्थात इसमें कंजक्शन किसका उपयोग होगा? एंड का उपयोग होगा। इसको जोड़ देंगे, आई बॉट ए बुक एंड ए, आई बॉट ए बुक एंड ए पेन, जुड़ जाएगा। इसी को बोलते हैं सिंथेसिस। एडजेक्टिव से ऊपर जोड़े, नीचे कंजक्शन से जोड़ रहे हैं तो सिंथेसिस तभी आएगा। वो सिंथेसिस थोड़ा टफ है, कहीं भी जाएंगे सिंथेसिस टफ थोड़ा होता है, क्योंकि जब तक उसका अर्थ नहीं निकालेंगे, उसको हिंदी में जोड़ेंगे नहीं, अगर सिंथेसिस नहीं आए। अभी तो थोड़ा सिंपल सेंटेंस चल रहा है, जब कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स चलेगा तो उस समय तो आपको हिंदी बहू आना चाहिए। उसको हिंदी में कैसे जोड़ेंगे ये 100% आना चाहिए, तब जाके सिंथेसिस हो पाए, और नहीं तो सिंथेसिस नहीं हो पाए। और एग्जाम्पल दिखाते हैं। राम went to Agra yesterday. Ram went to Agra yesterday. Shyam went to Agra yesterday. देखिए, इस चीज को आप कई बार पढ़ रहे हैं ना। जब आप पहली बार सिंथेसिस पढ़े थे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था कैसे जोड़े। हमको लगा चौथी पांचवी बार पढ़ रहे हैं तो अब ये आपके लिए क्या हो गया होगा? आसान हो गया होगा। अब आप देखते देखते इसको बना दोगे। तो राम वेंट टू आगरा स्टार्ट। राम कल कहाँ गया? श्याम भी कल कहाँ गया? दोनों को जोड़ दो हिंदी में, राम और श्याम कल आगरा गए। हाँ, तो बन गया राम and Shyam went to Agra yesterday. तो ये पहली विधि थी कि एडजेक्टिव से कैसे जोड़ते हैं, ये है कंजक्शन से कैसे जोड़ते हैं। तो उसका वाक्य का अर्थ निकालिए, उसको हिंदी में जोड़िए, फिर अपने में ट्रांसलेशन कर दीजिए कि कौन सा चीज़ का उपयोग हो रहा है। इस तरह सिंथेसिस होगा। चलिए अब आप पूछते हैं आप लोगों से, हैं? खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? बताइए, इसको जोड़िए। आएगा? बैठिए। कहाँ जी? जाइए। अरमान जोड़िए इसको। क्या बाबू? गलत है बाबू, गलत है। आपने ध्यान नहीं दिया है। अमन जी बताइए। He and his sister passed. He and his sister passed. देखिए अरमान, पहले इसका मैंने बैठिए अमन जी। देखिए, सबसे पहले ही passed। अरमान, ही passed वो क्या हो गया? पास हो गया। his sister passed, उसकी बहन भी, मतलब कि वह और उसकी बहन भी पास हो गई। तो बन जाएगा क्या? He and his sister passed। बन गया सिंथेसिस। दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ दिए। हैं, हंस रहे हो आप लोग? पास्ट मतलब कर रहे हैं, गुजर गए। अच्छा, स्टूडेंट लाइफ बहुत ही आनंददायी होता है। हाँ, गोल्डन लाइफ होता है स्टूडेंट लाइफ। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग भी बेंच पे बैठ के पढ़ते हैं। हाँ, अब बचपन की बातें याद आती है तो सोच के स्तब्धता रहती है। हम लोग भी आप लोग जैसे मौज मस्ती करते थे, लेकिन
इंटरमीडिएट पास करने के बाद सब हंसी और खेल खत्म हो जाता है। उस समय अब जॉब दिखाई देती है कि जॉब किया जाए, और इसमें कोई अगर बड़ा बेटा होगा अपने बाप का, उसके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेवारी आ जाती है। छोटे तो जानते हो कि लफुआ होते हैं, छोटे हो लफुआ होते हैं लेकिन बड़े जो होते हैं ना, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। जो भी होगा बड़ा बेटा, उसके ऊपर जिम्मेवारी होती है कि सबसे पहला कदम वही रखेगा और उसके देखे देखे उसके पीछे वाले कदम रखते हैं। तो इंटरमीडिएट अभी तक तो बहुत मस्ती हो रही है, इंटरमीडिएट के बाद सब मस्तियाँ खत्म हो जाती है। अगर अच्छी जॉब मिल गई तो जीवन तो सुनहरा बन ही जाएगा, और जॉब ना मिली तो हमारे जैसे ही आप लोग हैं। ये तो बात है कि भाई जीवन में ऐसी एक बार तो अवसर दरवाजा खटखटाती है, और एक बार ना कई बार अवसर खटखटाई है दरवाजा मेरा। मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, तो मैं भी आज 2 लाख रुपए महीना कमाया होता। मर्चेंट नेवी में जब एडमिशन हुआ था, अगर मैं वहाँ पे रुक गया होता, पढ़ लिया होता, कष्ट सह कर केरल में, हाँ मान ली कि नहीं आ रहा है, धीरे धीरे ना आएगा, कष्ट सह लिया तो आज 2 लाख से कम आमदनी नहीं होता महीना वाले में, और आप लोग का रूप भी, चेहरा भी देखने को ना मिलता। एकदम 100% है। ब्यूटीफुल चेहरा। लेकिन क्या करे, जब किस्मत में आप लोगों से मिलना लिखा था तो कहाँ से नौकरी लगेगी। हाँ, वह भी स्मार्ट क्लासेस चलता था। केरल भाई जानते हो, पहले बता रहे, शिक्षित शहर है, बहुत एजुकेटेड शहर है केरल। हर चीज से, अमेरिका से नहीं बाबू, अपने स्टेट की हम बात कर रहे हैं, अपने स्टेट की बात कर रहे हैं। वहाँ की वेल एजुकेटेड शहर है वो, हर साक्षरता दर से लेके हर चीज है। जब साक्षरता दर वहां से बढ़ी है, साक्षरता दर जब वहां की बढ़ी है, तबे ना वहां का लिंगानुपात ज्यादा है। और हम लोग की साक्षरता दर कम है, इसीलिए हम लोग लिंगानुपात कम है। साक्षरता दर, शिक्षित लोग बेटा बेटी में फर्क नहीं करता। जहाँ शिक्षा रहेगी ना, क्यों सरकार शिक्षा नहीं देना चाह रही, इसी कारण ना। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। आई बॉट ए पेन स्टरडे, बाबू आई बॉट ए पेन स्टरडे। द पेन इज ब्लैक। राकेश जी जोड़ेंगे, बताइए राकेश जी। आई बॉट ए पेन स्टरडे, द पेन इज ब्लैक। I bought a black हाँ pen हाँ। yesterday. देखिए, अब इसमें कंजक्शन का उपयोग नहीं होगा। बैठिए, बहुत बढ़िया बताया आपने। इसमें कंजक्शन का प्रयोग नहीं होगा। कंजक्शन का प्रयोग इसलिए नहीं होगा कि आई बॉट ए पेन स्टरडे, मैंने कल कलम खरीदा। द पेन इज क्या, ब्लैक। किसकी विशेषता बता रहा है, पेन कैसा था, तो पेन की विशेषता बता रहा ना, तो पेन के पहले रख दो, सेंटेंस तैयार हो जाएगा। आई बॉट ए ब्लैक पेन, तो बंद कर दिया जाए। हाँ, आई बॉट ए ब्लैक पेन।